विक्रम सिंह जी, जो बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्या आपको लगता है, आप इतने नजदीकी से पूरे देश को स्टडी करते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक हकीकत नहीं है, और बी, क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है अगर आरोप लगाया है कि अपराध जो अधिकारी हैं उनका अपराधीकरण हो गया है, और क्या ऐसी गुंजाइश रहती है जब आप ब्यूरोक्रेसी में होते हैं कि अधिकारियों का अपराधीकरण हो जाए राजनीतिक कारणों से या व्यावसायिक कारणों से? बिल्कुल दीपक जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अधिकारियों का अपराधीकरण जब तक राजनीतिक संरक्षण न हो और उनके द्वारा ऑक्सीजन न मिले तब तक संभव नहीं है। ये एक ऐसा गठजोड़ है अधिकारियों का और राजनीतिक सत्तारूढ़ शीर्षस्थ नेतृत्व का, जिसके बिना इस प्रकार का अपराधीकरण संभव नहीं था। आपने देखिए, मेरी बात आप ना माने, लेकिन जो बंगाल के प्रवीर और सोमन, जो आपके सम्मानित अतिथि थे, उन्होंने जो कहा, उनकी पीड़ा और वेदना की अनुभूति हम सबको हुई है। उनकी जो पीड़ा है कि क्या बंगाल आईसीयू में जा रहा है, और जिस तरीके की बेहयाई के साथ रोहिंग्याओं को आपने समर्थन किया और पूरा विश्व, पूरे देश में फैलाया, नाजायज तरीके से बांग्लादेशी माइग्रेंट पॉपुलेशन को ला करके बसाने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति की, फेक इंडियन करेंसी के साथ साथ विस्फोटक और मादक पदार्थों के आवागमन की व्यवस्था की, स्मगलिंग की, गोवंशों की, ये तमाम सूत्रपात ऐसे होते हैं जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये अपराधीकरण और ये भ्रष्टाचार, का ये जो तांडव हुआ है, ये संभव नहीं होता। और ये अगर हुआ है, इसका पूरा मतलब यही, आप देखिए, जब कभी राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर कोलकाता को बुलाया गया सीबीआई, चट्टान की तरफ पश्चिम बंगाल सरकार खड़ी हो गई। इस प्रकरण में जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव हुआ, कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उन अधिकारियों को भारत सरकार नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि अगर कोई जांच होगी तो उसमें सच्चाई सामने आएगी, वरिष्ठ स्तर के षड्यंत्र सामने आएंगे, उनका अनावरण होगा कि इसमें लाभान्वित सिर्फ केवल अधिकारी ही नहीं है, वो राजनैतिक शीर्षस्थ लोग भी हैं। शारदा स्कैम हो चाहे कोई स्कैम हो, इसलिए उसके अनावरण को पूरी तरह से पर्दा डालने के लिए ये बहुत विचित्र और भयावह गठजोड़ है अधिकारियों का और राजनीतिक सत्तारूढ़ के जो शीर्षस्थ लोग हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इसका अनावरण के लिए जो भी ईडी हो, सीबीआई हो, उसकी जांच होनी ही चाहिए। जो अधिकारी इसके घेरे में आए हैं, जिनकी नाक के नीचे इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियां हुई हैं, उनकी जांच होनी ही चाहिए। और इनकी जो अघोषित संपत्ति है, वो जहां कहीं है, उसका पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये भयावह स्थिति है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इस पे प्रभावी कार्रवाई जरूर करेगी।